फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए यूट्यूब। आज हम लोग एडिटोरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2024 के प्रैक्टिस सेट 3 के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, इसमें दो कथनों पर विचार करने कहा गया है। पहला कथन है जिग जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। दूसरा कथन है जिग मुद्रास्फीति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इन कथनों में सत्य कथन का चयन करने कहा गया है। तो हम देखते हैं कि इसका जो सही आंसर है वो केवल एक है। तो केवल एक जो है ये इसका सही उत्तर है, जिसमें से आपका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है कथन है वो सही है। जिग जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में भी कथनों पर हमें सत्य कथन का विचार करना है। तो पहला कथन है अग्निबाण सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है। दूसरा कथन है यह स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च है। तीसरा कथन है अग्निबाण 3 चरणों वाला रॉकेट है जो 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। तो फ्रेंड्स, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो केवल 1 और 2 है। केवल 1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान BBP जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, ये जो बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान है ये हमारे कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक इसका सही उत्तर हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 संस्करण में भारत का स्थान 146 देशों में 129 है। दूसरा कथन है विभिन्न श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन सबसे अच्छा राजनीतिक सशक्तिकरण की श्रेणी में रहा। तीसरा कथन है इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे, असत्य कथन पूछा जा रहा है। असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2 जो है ये असत्य है, बाकी ये दोनों जो ऑप्शन है वो हमारा सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागास्त्र वन क्या है। नागास्त्र वन, ध्यान देंगे, नागास्त्र वन जो है ये आपका जो है मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मछली उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दूसरा कथन है भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है। तीसरा कथन है विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्थिति रिपोर्ट 2024 विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो दोस्तों, इसका सत्य कथन जो है केवल बी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है ये केवल सही है और बाकी दोनों गलत है। तो हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या गलत है। तो मछली उत्पादन में भारत दुनिया का दूसरा नहीं बल्कि तीसरा बड़ा देश है। 3rd नंबर पे आता है, तीसरा बड़ा देश है। 3rd नंबर पे ये मछली उत्पादन में भारत का स्थान है। और तीसरा जो कथन है विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्थिति रिपोर्ट, ये विश्व व्यापार संगठन नहीं बल्कि खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसे इंग्लिश में FAO भी कहा जाता है, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जो है जारी किया जाता है, खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा। तो इस प्रकार हम इस प्रश्नों को समझते भी जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर प्रारंभ किया गया। तो ध्यान देंगे, विशेष श्रेणी का जो दर्जा जो हाल ही में बिहार
को देने की चर्चा लगातार कई सालों से चली आ रही है, लेकिन इसे बार बार केंद्र सरकार के द्वारा खारिज कर दिया जा रहा है। तो ये जो विशेष श्रेणी के राज्यों को दर्जा दिया जाता है, ये जो सुविधाएं मिलती है, ये किस वित्त आयोग की सिफारिश थी? तो ध्यान देंगे, ये जो है 5वें वित्त आयोग के द्वारा ये सिफारिश की गई थी, 5वें वित्त आयोग के द्वारा, कि जो है राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाए। और ये 5वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे महावीर त्यागी। ध्यान देंगे सभी लोग, महावीर त्यागी 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और ये जो इनका कार्यकाल रहा था 5वें वित्त आयोग का 1969 से 74 तक, 1969 से 74 तक इसका ये कार्यकाल इनका रहा था, महावीर त्यागी। ध्यान देंगे, नाम है महावीर त्यागी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बाल पोषण रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो ध्यान देंगे, बाल पोषण रिपोर्ट जो है ये यूनिसेफ के द्वारा जारी किया जाता है, यूनिसेफ के द्वारा बाल पोषण रिपोर्ट जारी किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। G7 शिखर सम्मेलन इटली के नेपल्स शहर में आयोजित किया गया। दूसरा कथन है G7 का यह 50वां सम्मेलन था। तीसरा कथन है G7 देशों द्वारा रूस के परिसंपत्ति का उपयोग यूक्रेन को $50 बिलियन ऋण देने में किया गया। तो पूछा जा रहा है इसमें सत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों सत्य कथन में हम देखते हैं केवल 2 और 3 जो है इसका सत्य कथन है, यानी कि ये 2 नंबर और 3 नंबर। G7 का यह 50वां शिखर सम्मेलन था और इसमें जो है रूस के परिसंपत्तियों का उपयोग यूक्रेन को $50 बिलियन के ऋण देने में किया गया। तो पहला प्रश्न जो गलती है, इसमें क्या गलती है? तो ये जो शहर है ये इटली के नेपल्स शहर में नहीं, बल्कि ये इटली के अपूलिया नामक जगह पर ये किया गया है। अपूलिया नामक जगह पे इसे किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है पराग्वे। पराग्वे जो है पराग्वे, और ये इस पराग्वे की राजधानी है असुनसियन। ध्यान देंगे, पराग्वे जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है, इसकी राजधानी असुनसियन है। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ डाक मतपत्र को छोड़कर? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 65.79% जो है कुल वोटिंग हुआ, कुल मतदान हुआ। अगला प्रश्न है, ये मिलान करने वाला प्रश्न है। IPL का जो ये संस्करण था वो कैवा संस्करण था? 17वां संस्करण था। तो ये बिल्कुल सही है। ऑरेंज कप विराट कोहली को मिला, ये भी सही है। पर्पल कप हर्षल पटेल को मिला, ये भी सही है। फेयर प्ले अवार्ड, तो ये ऑप्शन जो है ये गलत मिलान है। फेयर प्ले अवार्ड जो है SRH की टीम को मिला। सनराइजर हैदराबाद की टीम जो है उनको जो है ये फेयर प्ले अवार्ड इसमें मिला गया है। तो इसमें पूछा जा रहा है गलत मिलान का चयन करें, तो गलत मिलान जो है ये ऑप्शन नंबर डी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है व्यक्ति को और उनकी नियुक्ति को ये मिलान करना है। तो आगे हम देख लेते हैं, इसका जो ऑप्शन दिया गया है ये दिया गया है। तो इसमें मिलान में जो प्रदीप कुमार त्रिपाठी हैं, ये प्रदीप कुमार त्रिपाठी जो हैं ये लोकसभा के लोकपाल के सचिव बनाए गए हैं, प्रदीप कुमार त्रिपाठी। आगे है चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाड़कर, ये जो है आपके इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक बने हैं। अगला प्रश्न, अगला जो है श्री कमल किशोर सोन, ये कर्मचारी राज्य बीमा
निगम सयानी का नया महानिदेशक बने हैं। श्रीमती विजया भारती ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में H5N2 बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु किस देश में हुई? H5N2, ध्यान रखेंगे, H5N2 जो है इससे दुनिया के किस देश में पहले इंसान की मृत्यु हुई है? तो ये देश है मेक्सिको। ध्यान रखेंगे आप लोग, मेक्सिको की जो राजधानी है ये मेक्सिको सिटी में आती है। अगला प्रश्न है, दुनिया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथनों का चयन करें। दुनिया के पहले लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसेट जापान द्वारा विकसित किया गया, ये बिल्कुल सही है। नासा के मैगेलन मिशन का संबंध बुध ग्रह से, तो ये जो नासा का मैगेलन मिशन है ये आपका ऑप्शन असत्य कथन यही गलत है, क्योंकि ये बुध ग्रह नहीं है बल्कि ये शुक्र ग्रह से संबंधित है। नासा का मैगेलन मिशन, ध्यान रखेंगे, शुक्र ग्रह से संबंधित है। अगला जो ये है, हल्ला टॉमस डॉटिर ने आइसलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है, जो बिल्कुल सही है। चेंज E6 चीन का अंतरिक्ष यान लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस पर असत्य कथन पूछा जा रहा था, तो असत्य कथन हमारा ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि नासा का मैगेलन मिशन जो है वो शुक्र ग्रह से संबंधित है। शुक्र ग्रह की सतह का मानचित्र लेने के लिए मैगेलन मिशन जो है बनाया गया है। मैगेलन आप जानते हैं कि दुनिया का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति थे, मैगेलन, फर्डिनेंड मैगेलन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा सिक्किम उच्च न्यायालय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारी भूमि हमारा भविष्य विश्व के विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा बनाया गया? हमारी भूमि हमारा भविष्य, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रेलवे। भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास जीमेक्स 24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कहा जा रहा है कि यह भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया, यह जीमेक्स का 10वां संस्करण था। तो इसमें सत्य कथन पूछ रहा है, तो दोस्तों इसमें जो सत्य है दोनों में से कोई नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा न तो 1 न ही 2, यानी कि दोनों जो ऑप्शन है ये गलत है। तो सही आंसर क्या होगा? ये जो जाइमेक्स जो भारत और जापान के बीच समुद्री अभ्यास होता है, इस बार का ये सैन्य अभ्यास जापान के योकोसुका नामक शहर पे हुआ है, और ये जाइमेक्स का जो है 10वां नहीं बल्कि 8वां संस्करण था। आरबीआई ने किस देश से 100 मीट्रिक टन सोना वापस लाया है? तो 100 मीट्रिक टन जो है ये यूके से लाया गया है, वापस लाया गया है हमारे देश में, आरबीआई ने लाया है। ये आरबीआई ने जो है हमारे देश ने बहुत पहले ही यूके में जो है एक प्रकार से रखा था, सेफ के तौर पर रखा गया था, जिसको वापस लाया गया है। हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है? तो ये जो माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट है, याद रखिएगा, ये जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। विश्व बैंक के बारे में आप लोग सभी जानते ही होंगे, इसकी स्थापना 1944 में हुई है, और इसकी जो इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है, आप सभी जानते ही होंगे विश्व बैंक का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सुर्खियों में रहे समुद्री खीरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो समुद्री खीरा समुद्र के अम्लीकरण को रोकने में सहायक है। भारत इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची के वन के अंतर्गत रखा गया है। तो इसमें पूछा जा रहा है सत्य कथन का। तो इस प्रकार के जब भी प्रश्न रहे तो आप लोग जो है सत्य और असत्य कथन का जो है जरूर ध्यान रखें, क्या पूछा जा रहा है, सत्य कथन पूछा जा रहा है या असत्य कथन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सत्य कथन पूछा जा रहा है समुद्री खीरा के बारे में, तो ध्यान रखें इसमें ऑप्शन दोनों जो है सही है, यानी कि सी नंबर
ऑप्शन ए और ऑप्शन दो दोनों सही है। समुद्री खीरा समुद्र के अम्लीकरण को रोकने में सहायक होता है और इसे जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के तहत रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर्स खोजे गए हैं। बिहार के किस कस्बे के नाम पर इस क्रेटर का नाम रखा गया है? तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बिहार बीपीएससी के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसका नाम जो है ये हिलसा रखा गया और हिलसा जो है ये नाम रखा गया है नालंदा जिले के एक गांव के नाम पर ये रखा गया है। नालंदा जो बिहार का है जहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय भी है वहीं के एक जगह का नाम पर हिलसा रखा गया है क्योंकि इसमें खोजने वाले जो लोग हैं उसमें से एक जो है नालंदा के हिलसा के ही हैं, इसलिए इस क्रेटर का नाम जो है हिलसा रखा गया है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है ये। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है जो 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बना रही है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर है वो है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने जो है अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और लक्ष्य रखा गया है कि 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग किया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 24 अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो रेड फ्लैग जो 24 अभ्यास है इसका उद्देश्य उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायु सैनिक दल को एकीकृत करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस चिकित्सा संस्थान ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए NIMHANS बेंगलुरु। ध्यान रखेंगे, WHO द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 का पुरस्कार जीता गया है NIMHANS बेंगलुरु के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त रूप से PhD छात्रों के लिए BIMREN पहल शुरू की है? तो किस संगठन ने ये पहल शुरू की है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन ने ये पहल जो है शुरू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है? तो ये सभी लोग जानते ही होंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी है सिंगापुर से जो है भारत को सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है। हाल ही में क्लाउडिया शिएनबाम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ध्यान रखेंगे, ये जो है मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई है क्लाउडिया शिएनबाम। मेक्सिको की राजधानी जानते ही होंगे सभी लोग, मेक्सिको सिटी। हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नाम से कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स CFD सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? प्रवाह नाम का जो ये सॉफ्टवेयर है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये प्रवाह नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेशनल बुक ट्रस्ट NBT। याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1 अगस्त 1957 में हुई थी। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी नेशनल बुक ट्रस्ट की और ये जो है शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त विभाग आता है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ध्यान रखेंगे, ये जो है सिंगापुर में आयोजित की गई। अगला प्रश्न, हाल ही में हाला टॉमस डॉटिर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो इसका सही आंसर है आइसलैंड।
आइसलैंड का जो है राष्ट्रपति हाला टॉमस-डॉटिर को चुना गया है। आइसलैंड की जो राजधानी है रेक्याविक है, ध्यान रखेंगे आइसलैंड की राजधानी कौन सी है, रेक्याविक। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है ऑप्शन नंबर ए यानी कि नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम होती है, सभी को याद होना चाहिए। अगर नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? तो ध्यान रखेंगे इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कृष्ण प्रकाश। नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में देखा गया टी कोरोना बोरेलिस क्या है? टी कोरोना बोरेलिस जो है एक प्रकार का तारा है, याद रखेंगे टी कोरोना बोरेलिस एक प्रकार का तारा है। हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है ये आप तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा माउंट कनलाउन किस देश में स्थित है? तो ये माउंट कनलाउन ये फिलीपींस में स्थित है और फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी जा गई मिनुटमैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो ध्यान रखेंगे ये जो है यूएसए के द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ये अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल विकसित किया गया है। नेक्स्ट, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय क्या है? तो ध्यान रखेंगे इसका विषय जो है खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहे, ये इसका मुख्य थीम था, मुख्य विषय था इस बार के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अरुंधति राय को जो है इससे सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, पल्लीकरनई मार्शलैंड जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम बताएं जो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो ये इसका ऑप्शन है ओलेग कोनोनेको, ऑप्शन नंबर डी, ओलेग कोनोनेको। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर भारत ने बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सरबजोत सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? तो ये जो मोंगला पोर्ट है ध्यान रहे ये बांग्लादेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? तो चिपचिपी मुद्रास्फीति जो है ये एक ऐसी घटना है जिसमें कीमतें आपूर्ति और मांग में परिवर्तन के अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होती है, तो इसी को जो है चिपचिपी मुद्रास्फीति का नाम दिया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे आने वाले एग्जाम के लिए, ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनामिका बी राजीव। तो ध्यान रखेंगे ये हमारा 50वां प्रश्न था। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने टोटल प्रैक्टिस सेट 3 के
इन सभी 50 प्रश्नों के हल को देखा, आप सभी इन प्रैक्टिस सेट को 2 या 3 बार पुनः देख लें, जिससे आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो जाए। तो दोस्तों, ये सभी 50 प्रश्न हम लोगों के थे, जिसका हम लोगों ने देखा। ये सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।